वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी शास्त्र। जैसा कि हम लोग देखते हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स के बेस पे हम लोग रेखा गणितीय रचना के बेस पे, अब रेखा गणितीय की रचना के बेस पे जब हम लोग इस चीज़ को देख रहे थे तो हमारे पास जो कंटेंट आया था एक वर्ग के बेसिस पे था। हमारे पास किसके बेस पे था भाई? एक वर्ग, एक आयत, वर्ग आयत के बेस पे था, वर्ग और आयत के बेस पे है, एक समांतर के बेस पे था और एक समलंब के बेस पे था। एक किसके बेस पे था भाई? समलंब के बेस पे था। क्लियर? तो वर्ग के बेस पे देख सकते हैं, आयत के बेस पे देख सकते हैं, समांतर के बेस पे देख सकते हैं और समलंब के बेस पे देख सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे आएंगे और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं? सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। तो वर्ग के बेस पे, आयत के बेस पे है, समांतर के बेस पे और समलंब के बेसिस पे है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम से भी रहेंगे और किसके किसके बेसिस पे भी रहेंगे। तो वर्ग, आयत, समांतर और समलंब। तो वर्ग के बेस पे जान सकते हैं, आयत के बेस पे जान सकते हैं, समांतर के बेस पे जान सकते हैं और समलंब के बेस पे जान सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे होता है। तो हम लोग अगर एंगल के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास एंगल के बेसिस पे भी हमारे पास कई कंटेंट आते हैं भाई। एंगल के बेसिस पे भी हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कई कंटेंट आते हैं। तो एंगल के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। तो वर्ग के बेसिस पे हमारे पास इस चीज़ को देखते हैं तो वर्ग में प्रत्येक भुज आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है भाई। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। फर्स्ट कंटेंट के अकॉर्डिंग में हम लोग देखते हैं तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। क्लियर? तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि वर्ग के बेसिस पे क्या होता है, आयत के बेसिस पे क्या होता है। क्लियर? तो वर्ग और आयत के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेंगे। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और जबकि आयत के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। किसके बेस पे कर सकते हैं? आयत के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आयत के बेसिस पे भी क्या क्या कंटेंट आता है। क्लियर? तो आयत के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है और आयत के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि आयत के बेसिस पे भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट आएगा और ये कंटेंट किसके एक रोडिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी आएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएँ आपस में बराबर होती है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में क्या होती है भाई? बराबर होती है। और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और आयत में क्या होती है? आयत में आमने सामने की भुजा, आयत में आमने सामने की भुजा, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। क्लियर? तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में
बराबर होती है। तो वर्ग के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये वर्ग के बेसिस पे क्या होता है और आयत के बेसिस पे क्या होता है। तो एक को हम लोग आयत के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग वर्ग के बेस पे जान सकते हैं कि वर्ग के बेसिस पे क्या होगा भाई हमारे पास और आयत के अकॉर्डिंग में क्या होगा। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर। समांतर चतुर्भुज के बेस पे हम लोग जब इस चीज़ को देखते हैं भाई, तो समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोग इस कंटेंट के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये वर्ग आयत के बेसिस पे था। तो वर्ग का क्षेत्रफल के माध्यम से भी जान सकते हैं और आयत का क्षेत्रफल के माध्यम से भी जान सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल किसके बेस पे होता है और आयत का क्षेत्रफल किसके अकॉर्डिंग होता है। तो इन दोनों के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। क्लियर। तो वर्ग के बेस पे जान सकते हैं, आयत के बेस पे जान सकते हैं कि वर्ग के बेसिस पे क्या होगा और आयत के बेसिस पे भी क्या होगा। तो एक को हम लोग वर्ग के हिसाब से जान सकते हैं और एक को हम लोग आयत के हिसाब से जान सकते हैं। ठीक है कि आयत के बेसिस पे क्या होगा। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग के बेस पे जान सकते हैं, आयत के बेस पे जान सकते हैं। क्लियर कि वर्ग के बेसिस पे क्या होती है और आयत के बेसिस पे क्या होती है। तो दोनों कंटेनर के आधार पे भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि वर्ग के बेसिस पे क्या होता है और आयत के बेसिस पे भी क्या होता है। तीन कंटेनर के आधार पर भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग के बेसिस पे जब देखते हैं इस कंटेंट में क्या होता है कि इसमें इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल के बेस पे होता है, एक वर्ग का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग में आता है ये आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल के बेस पे आता है, और ये आता है आप लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है, और ये होता है आयत का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। तो एक वर्ग का क्षेत्रफल के बेस होता है, एक आयत का क्षेत्रफल के बेस पे होता है। क्लियर। तो वर्ग का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल के बेस पे देखते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल के बेस पे आपके पास जो कंटेंट होता है वह आप लोगों का भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है, और आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, आयत का क्षेत्रफल बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस पे होता है। लंबाई गुणित किसके बेस पे होता है, चौड़ाई के बेस पे होता है। क्लियर। तो वर्ग के बेस पे भी जान सकते हैं और आयत के बेसिस पे भी जान सकते हैं। क्लियर। तो वर्ग के बेस पे जान सकते हैं और आयत के बेसिस पे जान सकते हैं भाई कि ये वर्ग के अकॉर्डिंग में आपके पास क्या कंटेंट आएगा और आयत के बेसिस पे आपके पास क्या कंटेंट आएगा। क्लियर। तो वर्ग के बेस पे भी जान सकते हैं और आयत के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं,
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेगा। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके माध्यम में रहेगा और किसके किसके बेसिस में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, जबकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के माध्यम से होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के माध्यम से होता है। लंबाई गुणित किसके माध्यम से होता है, चौड़ाई के माध्यम से होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चनों के आधार पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे होता है। तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, क्लियर कि इस कंटेंट के अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये कंटेंट के बेस पे था, जब हम लोग देख रहे थे कि अधिक कोण के बेस पे देख रहे थे, सम कोण के बेस पे देख रहे थे, न्यून कोण के बेस पे देख रहे थे, समबाहु त्रिभुज के बेस पे देख रहे थे, समद्विबाहु त्रिभुज के बेस पे देख रहे थे, विषमबाहु त्रिभुज के बेस पे देख रहे थे, रेखा के बेस पे देख रहे थे, क्लियर, चतुर्भुज के बेस पे देख रहे थे, वर्ग के बेस पे देख रहे थे, किरण के बेस पे देख रहे थे, क्लियर, और आयत के बेसिस पे देख रहे थे, क्लियर। तो आयत के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं भाई। जब हम लोग किसके बेस पे देखते हैं, आयत के बेस पे देखते हैं। तो आयत में भी आप लोग, आयत में भी क्या होता है, आपका जो प्रत्येक कोण होता है आयत में कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। वर्ग का भी प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। और वर्ग का
वर्ग का प्रत्येक कोण, ठीक है, वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है। क्लियर। तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। क्लियर। तो दोनों कंटेनरों के आधार पे भी आप लोग इस चीज़ को जान सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस होता है। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के माध्यम से होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है और आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके माध्यम से रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे रहेंगे। तो वर्ग के माध्यम से, आयत के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के माध्यम से होता है। वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, जबकि आयत में आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है भाई। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेंगे। क्लियर। तो वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेस पे होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस पे होता है। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश के बेसिस होता है, 90 अंश के बेसिस पे होता है। क्लियर। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आप लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, सॉल्व आउट कर सकते हैं कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के बेस से भी हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं कि वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस होता है। आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस होता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस होता है। जब फार्मूला के बेस पे आप लोग पास क्वेश्चन आता है भाई, कई फार्मूला के बेसिस पे आता है, फार्मूला वाइज भी क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो वर्ग का क्षेत्रफल में भुजा गुणित भुजा के बेस पे देख लेते हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। क्लियर कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस पे होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेसिस पे होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि विषम बाहु त्रिभुज के बेसिस पे हमारे पास कि विषम बाहु त्रिभुज असमान तीनों, जिसकी तीनों भुजा अलग अलग के बेसिस होते हैं। विषम बाहु त्रिभुज होती है। समबाहु त्रिभुज के बेस पे देखते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज होती है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज के बेसिस पे होती है। क्लियर। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है कि ये दोनों किसके किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के
एक रूढ़िंग में भी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, आयत में आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेस पे होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होती है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस पे होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा के बेस पे होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई के बेस होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेस होता है, आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश के बेसिस पे होता है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अंतराल